Hello students, welcome back to my YouTube channel. So exercise 7.2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35. सो यहाँ पर आपको ऐसी क्या वैल्यू लेट करनी है t के इक्वल, जो कि आपको ऐसी वैल्यू दे जिसको आप सब्सटीट्यूट कर सके dt के इक्वल. सो यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू मुझे ऐसे दिख रही है, जिसको अगर मैं t लेट करती हूँ तो आफ्टर डिफ्रेंसिएशन मेरे पास वैल्यू क्या आती है लाइक दिस. क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, log x का डिफ्रेंसिएशन ये वैल्यू क्या है 1/x ही है, साथ में क्या आ रहा है dx. तो ये वैल्यू को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ dt के इक्वल. सो ये वैल्यू dt के इक्वल लिख दी. अब ये वैल्यू थी क्या t का स्क्वायर, क्योंकि इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया था t के इक्वल. सो दैट मीन्स सिर्फ आपको किसका इंटीग्रेशन करना है t स्क्वायर का, जो कि बहुत ही इजी है लाइक दिस. सो t की वैल्यू आपको बस यहाँ पे पुट करनी है, नथिंग एल्स. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36. सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है कुछ इस तरह से, नो प्रॉब्लम. सो कॉम्प्लिकेटेड आपके पास जो एंगल है वो क्या है स्क्वायर में जो है. सो लेट कर लो x प्लस लॉग एक्स को t के इक्वल. सो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपके पास ऐसी वैल्यू ज़रूर आ रही है जो आपको यहाँ पे अवेलेबल है. और वो कैसे, लेट्स सी. इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x dx साथ में dt. अब ये यहाँ पे वैल्यू अगर आप इस तरह से देखोगे 1 प्लस 1/x, तो आपको दिख रहा होगा कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन अगर यहाँ पे आप एलसीएम ले लेते हो ना, सो ये वैल्यू कैसे दिखेगी अब ऐसे, जो कि अब आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि x प्लस 1/x और साथ में dx. ये पूरी वैल्यू अगर आप इस तरह से नोट करके देखना भी चाहें तो आप इस तरह से एक साथ लिख के देख सकते हैं. तो ये पूरा बंच किसके इक्वल आ रहा है dt के इक्वल. और ये लेट क्या किया आपने t का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू t के इक्वल, इसके ऊपर स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल dt के इक्वल. सो अल्टीमेटली ये कॉम्प्लिकेटेड जो आपका फंक्शन है वो यहाँ पर आ चुका है. बहुत ही ईजी है इसका इंटीग्रेशन करना लाइक दिस. सो यहाँ पे t की वैल्यू को वापस से यहाँ पर पुट कर दो. सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 36. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 37. सो यहाँ पे अभी तक आपने देखा होगा कि अगर tan इनवर्स x होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर. ठीक है, अगर यहाँ पे x होता है तो इसका स्क्वायर आता है x का स्क्वायर. ये एंगल x है तो उस एंगल का यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है. अगर यहाँ पे एंगल ही पूरा x4 है, मतलब tan इनवर्स x4 है अब एंगल, तो मतलब उस एंगल का स्क्वायर. अगर यहाँ सिंपल x होता है तो उसका स्क्वायर, अगर ये एंगल ये है तो इसका स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली क्या दिख रही है आपको x की पावर 8. और यहाँ पे पूरा tan इनवर्स x की पावर 4 है, जिसको आप लेट कर सकते हो t के इक्वल, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के बाद ऐसी ज़रूर वैल्यू आएगी. ठीक है, सो लेट कर लो tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल्स टू t, जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास यही वैल्यू आ रही है. और वो कैसे आ रही है ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है. तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो dt साइन का एंगल था ये, जिसको आपने t लेट किया, इस पूरी वैल्यू को dt. अभी भी मेरे पास वैल्यू क्या रह रही है x का क्यूब. तो यहाँ पर अभी हमने डिफ्रेंसिएशन करने में कुछ मिस्टेक कर दी है. तभी यहाँ पर देखो वैल्यू क्या है tan इनवर्स x टू द पावर 4. सिंपल x होता है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, और एंगल का डिफ्रेंसिएशन करते हो चेन रूल की हेल्प के साथ तो वहाँ पे 1 ही मिलता है, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है. लेकिन अब एंगल सिंपल x नहीं था, x4 है, तो ये इसका पूरे का डिफ्रेंसिएशन तो लिख दिया आपने 1/1 प्लस x का 8. लेकिन अब इसके एंगल का भी तो चेन रूल के साथ डिफ्रेंसिएशन होगा, तो x टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा. दैट मीन्स 4x क्यूब. ठीक है, तो अब आपको क्लियर वैल्यू पता चल रही है कि ये और साथ में ये वैल्यू भी आपके पास आ रही है. जो 4 एक्स्ट्रा आ रहा है उसको उधर शिफ्ट कर दो. x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x8, ये ओवरऑल जो वैल्यू है किसकी इक्वल आप लिख सकते हो dt अपॉन 4. अब आप लिखोगे
इसको इसको और इसको एक साथ किसके इक्वल dt/4 और यहाँ पर अब क्या रह गया साइन और जिसकी वैल्यू को आपने एंगल की वैल्यू को क्या लेट किया था t। सो साइन t dt/4 जिसमें से कि 1/4 आपका क्या है कांस्टेंट तो बाहर लिख दो। साइन t का इंटीग्रेशन आपको करना है दैट इज वेरी इजी। माइनस आता है माइनस कॉस t प्लस c। सो इंटीग्रेशन साइन t का मैंने लिख दिया है सिंपल। अब t की वैल्यू यहाँ पर डालनी है दैट मीन्स tan इनवर्स x⁴। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38। सो 38 को भी आपने सब्सटीट्यूशन मेथड की हेल्प के साथ सॉल्व करना है इंटीग्रेशन राइट। सो मेरे को ऐसी वैल्यू लेनी है लेट करनी है जिसकी हेल्प से मुझे एक ऐसी वैल्यू आए जिसके इक्वल मैं dt रख सकूँ। सो मुझे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिख रही है उसको मैं t लेट कर रही हूँ क्योंकि आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग मेरे पास एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी और वो कैसे आप खुद देखोगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करो x⁻10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 10x⁻9 प्लस 10x एज इट इज log 10 इक्वल्स टू लाइक दिस। सो यहाँ पर अल्टीमेटली किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है a⁻x वाला फॉर्मूला लगेगा। सो a⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है a⁻x एज इट इज log a e। ठीक है। सो यहाँ पे जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू थी 10 तो log 10 e। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना अप्लाई किया है सिंपली और वैल्यू मुझे इसने क्या दे दी एग्जैक्टली न्यूमिनेटर में 10x9 प्लस 10x log 10e dx जिसको आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट dt और इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को आपने लेट ही किया था t। सो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको दैट इज log mod में t प्लस c। अब वापस से t की वैल्यू यहाँ पे फिट कर दो तो ये है आपका फाइनल आंसर। सो 38 में आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं आप ढूंढ सकते हैं ये कौन सा ऑप्शन का आपके पास आंसर आया है। ठीक है। सो बहुत ही ईजी है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 39। सो 39 में भी छोटी सी ट्रिक स्मॉल सी ट्रिक यूज होने वाली है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं लेट करने से पहले कोई भी टर्म ऊपर आप क्या देख रहे हैं 1 नीचे क्या है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है कुछ भी नहीं है तो राइट। सो आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ रखी है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो 1। तो मतलब मैं 1 को किसके इक्वल लिख सकती हूँ ये पूरी वैल्यू। सो मैंने लिख दी क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएबल x है तो x की फॉर्म यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx जिसके नीचे क्या चल रहा है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सो जिसको मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ ये वैल्यू इसके नीचे भी मैं लिख सकती हूँ डिवाइड करके ये वैल्यू इसके नीचे भी मैं लिख सकती हूँ डिवाइड करके लाइक बिफोर एलसीएम जैसे आपको ये वैल्यू दिखती लाइक दिस। अब यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी सीकेंड स्क्वायर x dx और यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे मतलब साइन स्क्वायर की वैल्यू को ऊपर लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी कोसेकेंड स्क्वायर x dx। सो क्वेश्चन नंबर 39 एग्जैक्टली इस तरह से सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे मैंने कोई सब्सटीट्यूशन अप्लाई नहीं किया है ना ही यहाँ पे मुझे ज़रूरत लग रही है। ठीक है। सो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला है tan x कोसेकेंड स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस कॉट x। सो ये है आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे न्यू एक्सरसाइज के साथ दैट मीन्स एक्सरसाइज 7.3। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।